हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के जून 2021 के करंट अफेयर्स का लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 4 करेंगे, जो कि आपके आने वाले उत्तराखंड के डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा। मेरा नाम रवनीत कौर है। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। हर एक क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है, पानी राखो आंदोलन जो है वो इन 4 ऑप्शंस में से किन्होंने इनिशिएट किया था। यह आंदोलन बहुत पुराना आंदोलन है, ये न्यूज में दोबारा से था, तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आपने अगर उत्तराखंड के डिफरेंट आंदोलन पढ़े हैं तो आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो ध्यान रखेंगे, आप जिनका फोटो देख पा रहे हैं इनका नाम है सच्चिदानंद भारती जी। इन्होंने पानी राखो आंदोलन की शुरुआत करी थी उत्तराखंड में। ठीक है, तो आपको पूछा जाए सच्चिदानंद भारती जी जो है उन्होंने उत्तराखंड में कौन से आंदोलन को शुरू किया था, तो वो पानी राखो आंदोलन होगा। ठीक है, और बात करें अगर हम गौरा देवी जी की, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे गौरा देवी जी ने कौन सा कैंपेन जो है वो शुरू किया था, ये कौन से प्रोटेस्ट के साथ एसोसिएटेड थी उत्तराखंड के। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेस्ट है, हमने अपने पुराने करंट अफेयर्स की वीडियो में बहुत अच्छे से उसके बारे में किया भी हुआ है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी राखो मूवमेंट से ही एसोसिएटेड है। जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं सच्चिदानंद भारती जी, जिन्होंने ये पानी राखो मूवमेंट की शुरुआत करी थी, एक्चुअल में इन्होंने क्या किया था, इस मूवमेंट के तहत पौड़ी गढ़वाल जो हिल्स हैं वहां पे बहुत सारे वाटर पिट्स बनाए थे। वाटर पिट्स यानी कि पानी के गड्ढे क्यों बनाए थे, क्योंकि वाटर का बहुत ज्यादा उस एरिया में डेफिसिट चल रहा था। वाटर मैनेजमेंट के लिए, वाटर की स्टोरेज के लिए पिट्स बनाए गए। तो आपको ये बताना है कि लगभग कितने वाटर पिट्स सच्चिदानंद भारती जी के द्वारा पौड़ी गढ़वाल हिल्स में बनाए गए थे उस टाइम। तो आपको ध्यान रखने हैं, नंबर ध्यान रखना है, एग्जैक्टली 30,000 से ज्यादा वाटर पिट्स आप डायग्राम में देख सकते हैं, छोटे छोटे। तो इस तरीके से वाटर क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, बारिश का पानी आराम से स्टोर हो सकता है। पानी की जो समस्या है आप उससे नेचुरल मेथड से क्या पा सकते हैं, सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो लगभग 30,000 से ज्यादा वाटर पिट्स जो हैं वो सच्चिदानंद भारती जी ने बनाए थे इन पौड़ी गढ़वाल हिल्स, जो कि पानी राखो मूवमेंट के तहत बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिद्वार बेस्ड एक स्प्रिंटर हैं, आपको उनका नाम बताना है। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 800 मीटर की रेस में। और ये जो रेस है ये कहाँ कंडक्ट हुई थी, ये 60th नेशनल इंटरस्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में कंडक्ट की गई थी। अब आपसे ये पूछा जाए कि इस साल कौन से नंबर की नेशनल इंटरस्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप थी, तो 60वें नंबर की थी। और ये चैंपियनशिप कहाँ कंडक्ट हुई थी, पटियाला में हुई थी, पंजाब में। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसी में 800 मीटर की रेस में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। आपको इनका नाम बताना है, ये हरिद्वार से हैं। देखिए, आपको इनका नाम देके ये बोला जा सकता है कि ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी जो हरिद्वार से हैं ये कौन सी चीज के साथ रिलेटेड है, तो ये एथलीट हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड है। तो ये जो आपके स्प्रिंटर हैं इनका नाम क्या है, अनु कुमार। ध्यान रखना है आपको, अनु कुमार जी, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है नेशनल इंटरस्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में, जो कि पटियाला में ऑर्गेनाइज की गई थी। अगला क्वेश्चन बेनॉग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर है। ये जो आपकी सेंचुरी है ये कौन सी जगह पे सिचुएटेड है, आपको ये बताना है। ये न्यूज में थी, तो ध्यान रखेंगे, ये उत्तराखंड के आपकी मसूरी में सिचुएटेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे। देखिए, एक रेयर स्पीशीज है स्नेक का, जिसको कि डिस्कवर किया गया बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और ये जो स्नेक का स्पीशीज है इसको बेनॉग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही क्या किया गया, डिस्कवर किया गया। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ब्लैक बेलिड कोरल जो है वो क्या है, न्यूज में था, तो ये ब्लैक बेलिड कोरल जो है ये कोरल नहीं है एक टाइप का, ये एक टाइप का स्नेक है जिसको कि डिस्कवर किया गया इन बेनॉग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो क्वेश्चन इससे भी फेम हो सकता है कि ब्लैक बेरिड कोरल क्या है। ठीक है, तो ये एक तरीके का रेयर और थ्रेटन स्पीशीज है। ये कभी भी हाई ऑल्टीट्यूड पे नहीं मिला था, लेकिन पहली बार इसे हाई ऑल्टीट्यूड पे क्या किया गया, डिस्कवर किया गया बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आप कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कुमाऊं हिमालयस का कितना परसेंट है जो कि परमानेंट डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी में आता है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट के रिस्क में आता है। मतलब वो पोर्शन कुमाऊं हिमालयस का जो कि परमानेंटली खिसक सकता है अगर किसी भी तरह की सीज्मिक लैंडस्लाइड आई, किसी भी तरीके का अर्थक्वेक जो है अगर आया उत्तराखंड में, ठीक है। तो ऐसा कितने परसेंट एरिया है कुमाऊं हिमालय का, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। लगभग 40% जो एरिया है कुमाऊं हिमालय का, अगर कोई भी मेजर अर्थक्वेक आता है तो ये आपका जो एरिया है ये पूरी तरह से डिस्प्लेस हो सकता है, अपनी जगह से खिसक सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है गौरी गंगा वैली, जो कि न्यूज में चल रही थी, न्यूज में इसके बारे में आया था। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है उत्तराखंड के, ये आपको बताना है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो गौरी गंगा वैली है ये आपकी पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, ठीक है। अब ये न्यूज में क्यों है ये आपको ये भी ध्यान रखना है। देखिए आप एक्सप्लेनेशन ध्यान से पढ़ेंगे। ये हाईएस्ट सिस्मिकली एक्टिव जोन है उत्तराखंड का। मतलब सिस्मिक एक्टिव मतलब अगर अर्थक्वेक आता है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डिजास्टर हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट देखी जा सकती है। और ये भी देखा गया है कि इसमें अगर कोई मेजर अर्थक्वेक आया तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड भी आ सकते हैं, जिसके कारण कुमाऊं हिमालय जो कि 40% एरिया जिसका क्या है, प्रोन है टू डिस्प्लेसमेंट, जिसके कारण कुमाऊं हिमालय का जो 40% एरिया है वो खिसक सकता है। तो ये गौरी गंगा वैली पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि हाईएस्ट सिस्मिकली एक्टिव जोन है उत्तराखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाइट पीकॉक के बारे में है। पहली बार ये व्हाइट पीकॉक जो है इसको झिरना रेंज में देखा गया। ये जो आपकी झिरना रेंज है ये कौन से टाइगर रिजर्व में सिचुएटेड है, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। झिरना रेंज कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में प्लेस्ड है, जहां पे पहली बार सफेद मोर यानी कि व्हाइट पीकॉक देखा गया। अगला क्वेश्चन है कंट्री के पहली दिव्यांग शूटर कौन है, आपको उनका नाम बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली न्यूज में था, रीजन आपको अभी पता लगेगा। तो अब ध्यान रखेंगे, इनका नाम है दिलराज कौर, ठीक है। इंडिया की ये पहली दिव्यांग शूटर थी, ठीक है। और ये अभी देहरादून में रह रही हैं। इनकी फैमिली बहुत क्राइसिस से गुजर रही है। ये सड़क पे कुछ ना कुछ सामान बेच के अपना गुजारा कर रही हैं, जबकि इन्होंने बहुत सारे मेडल जो हैं वो जीते हैं और एक इंटरनेशनल सिल्वर मेडल भी इन्होंने जीता है। नेशनल लेवल की अगर हम बात करें पैरा ओलंपिक्स में, तो पैरा ओलंपिक शूटिंग कंपटीशन में लगभग इन्होंने 24 गोल्ड जीते हैं। तो आप सोच सकते हैं इतने सारे मेडल जीतने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी ये बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रही हैं। कोई इनको सपोर्ट नहीं दिख रहा है और ये खुद अपना गुजारा बसर कर रही हैं सड़क पे कोई ना कोई खाने पीने का सामान बेच के। तो दिलराज कौर न्यूज में थी, ध्यान रखेंगे। इंडिया की ये पहली दिव्यांग शूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो पर कैपिटा हेल्थ बजट स्पेंडिंग में बहुत पीछे रह रहा है, मतलब बहुत कम खर्चा कर रहा है। ये हिमालयन स्टेट की कैटेगरी में आपको बताना है। जितने भी हिमालयी राज्य हैं उनमें आपको बताना है कौन सा स्टेट हेल्थ बजट के रिगार्डिंग, मतलब हेल्थ को कम बजट जो है वो देता है, हेल्थ के रिगार्डिंग खर्चा जो है वो कम करता है। तो ये आपका उत्तराखंड है, जो कि हेल्थ बजट को इतना ज्यादा आप बोल सकते हैं अहमियत नहीं दी गई है। हेल्थ बजट मतलब बजट में जो पैसा हेल्थ के रिगार्डिंग दिया गया है कि हेल्थ के रिगार्डिंग कितना खर्चा किया जाएगा, उसमें बजट के में जो पैसा है वो कम है एज कंपेयर टू अदर हिमालयन स्टेट। बाकी हिमालयी राज्यों में ज्यादा पैसा दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, आप पर डे भी समझ सकते हैं, पर पर्सन देख सकते हैं कि अगर उत्तराखंड के बजट की हम बात करें कि उत्तराखंड का बजट आप मान लीजिए एस्टिमेशन है कि 63 करोड़ रुपए दिया गया हेल्थ के लिए, और अगर हम इनको बांट दें उत्तराखंड की पूरी पॉपुलेशन में, ठीक है, 63 करोड़ को, तो ये केवल 5.38 रुपए पर पर्सन पर डे आएगा। मतलब जिनके ऊपर एक दिन में एक बंदे पे एक दिन में हेल्थ पे केवल 5 रुपए ही उत्तराखंड की गवर्नमेंट खर्च कर रही है, ठीक है। ये बहुत ही कम है। 63 करोड़ अगर उत्तराखंड गवर्नमेंट दे रही है, ये एस्टिमेटेड फिगर है, करेक्ट नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये केवल एग्जाम्पल है। अगर उत्तराखंड गवर्नमेंट 63 करोड़ दे रही है तो बाकी हिमालय स्टेट जो है हिमालयन, जैसे कि हिमाचल हो गया, ये सब इनसे बहुत ज्यादा दे रहे हैं। तो उत्तराखंड सबसे पीछे है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ बजट स्पेंडिंग अगर हम हिमालयन स्टेट्स में कंपेयर करें।
अगला क्वेश्चन स्टेट फाइनेंस 2019 की रिपोर्ट के बारे में है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई है ये आपको बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखेंगे, फाइनेंस की रिपोर्ट है तो ये रिपोर्ट आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्या की गई है, रिलीज की गई है। अगला क्वेश्चन है कंट्री के फर्स्ट इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन थे, आपको उनका नाम बताना है। ध्यान रखेंगे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे। अभी अभी जो हमारे सीएम है उत्तराखंड के, उन्होंने सेलिब्रेट किया है इनका बर्थडे। तो ध्यान रखेंगे ये आपके इंडस्ट्री मिनिस्टर थे कंट्री के फर्स्ट। इसके अलावा ये एजुकेशनिस्ट थे, थिंकर थे और ये जनसंघ के क्या थे, फाउंडर थे। ध्यान रखेंगे फाउंडर ऑफ जनसंघ कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और ये ह्यूमैनिटी को ही मानते थे, उसी की पूजा करते थे। नेक्स्ट है कौन सी प्रजाति का जो फॉरेस्ट है उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में बहुत ही तेजी से वो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है। आपको ध्यान रखना है ये आपका बांज है, ठीक है। आप फोटो में देख सकते हैं ये फॉरेस्ट जो है इसकी जो प्रजाति है ये बहुत तेजी से खत्म हो रही है हिमाचल में और उत्तराखंड में। बांज को हम ओक फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। बांज क्या है, लोकल नेम है। ओक फॉरेस्ट जो है वो लगातार खत्म होता जा रहा है इन दो राज्यों में। अगला क्वेश्चन अंकिता ध्यानी जी के बारे में है। हमने अपने लास्ट पार्ट में भी इन पे क्वेश्चन किया था। अंकिता ध्यानी जी ने इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ हुई है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान कीजिए, पटियाला में हुई है। वहां पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उत्तराखंड में इन्हें एक स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है। आप इनका फोटो देख सकते हैं, इन्हें स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है, आपको वो नाम बताना है। तो इनको गोल्डन गर्ल के रूप में जाना जाता है। ये वही है जिनको कि प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं मिले थे प्रैक्टिस के लिए और ये ग्राउंड्स पे जो नॉर्मल ग्राउंड्स होती हैं उन पे भाग के अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, ठीक है। तो इनको गोल्डन गर्ल बोला जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल किन्हें कहा जाता है तो अंकिता ध्यानी जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी सिटी को पूरे कंट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सिलेक्ट किया गया बेस्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड की कैटेगरी में। 2020 में ये बेस्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड से नवाजी गई सिटी है। तो ये आपकी उत्तराखंड की सिटी है देहरादून। ये बेस्ट स्मार्ट सिटी का अवार्ड इसने जीता है 2020 की कैटेगरी में। इसके अलावा वाटर प्रोजेक्ट अवार्ड जो है वो भी देहरादून को ही दिया जाएगा। ये जो आपका अवार्ड है इसके लिए 100 स्मार्ट सिटी जो थी उन्होंने क्या किया था, एप्लीकेशन डाली थी। किसको डाली थी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को। और फिर अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने प्रॉपर्ली एनालाइज करके सारी चीजों को देखते हुए देहरादून को बेस्ट स्मार्ट सिटी के अवार्ड से नवाजा है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए हुए 4 ऑप्शन में से ऐसी कौन सी स्कीम है जो कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है ताकि जो मदर और गर्ल चाइल्ड हैं आफ्टर द बर्थ उनके केयर को क्या किया जा सके और भी ज्यादा एनकरेज किया जा सके। क्योंकि डिलीवरी के बाद जब बच्ची हो जाती है, गर्ल चाइल्ड होती है, तो उसको ज्यादा केयर नहीं दिया जाता, ना माँ को दिया जाता है, क्योंकि हर किसी को एक्सपेक्टेशन होती है बेटे की, है ना। तो इसलिए उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने इस चीज को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए एक योजना चलाई जिसमें अगर आप अपनी माँ और बच्ची की केयर करते हैं, जिनका बर्थ हुआ है बच्ची का, तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ दिया जाएगा। उस योजना का आपको नाम बताना है। इस योजना के बारे में हमने अलग सा क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना उत्तराखंड गवर्नमेंट की योजना है जिसमें कि अगर बच्ची और उनकी माँ की अच्छे से केयर की जाती है आफ्टर डिलीवरी तो उसके लिए क्या किया जाएगा, कुछ ना कुछ छोटा मोटा गिफ्ट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी जगह, कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है पूरे कंट्री में जिसने की जो कि पहला डिस्ट्रिक्ट बना है जिसने आईडी कार्ड इशू किया है, ठीक है, किन्नरों को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है। उत्तराखंड ने ये चीज करी थी, पिछले बार के करंट अफेयर में देखा था। 2 आपकी ट्रांस वीमेन को क्या दिया गया था, आईडी कार्ड दिया गया था। तो जगह पर्टिकुलरली कौन सी है, देहरादून। देहरादून पहला डिस्ट्रिक्ट है जिन्होंने किन्नरों की पहचान के लिए क्या दिया है, पहचान पत्र जारी किए हैं। और ध्यान रखेंगे ये उत्तराखंड का पहला डिस्ट्रिक्ट है, कंट्री वाइज नहीं है, आप उस चीज को छोड़ दीजिए, वो गलती से मुंह से निकल गया। तो उत्तराखंड में देहरादून आपका पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसने की ये आईडी कार्ड दिया है ट्रांस वुमेन को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए, एक पहला ऐसा गार्डन जो है पूरे देश में डेवलप किया जा रहा है जिसमें कि 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज के सारे जो पेड़ हैं इंपॉर्टेंट वाले वो वहां पे प्लांट किए जाएंगे। इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। ये जो गार्डन है, पहला ऐसा गार्डन पूरे देश का, ये किस जगह पे खोला गया है ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक तरीके की वाटिका है। देखिए, इसका नाम ध्यान रखेंगे, भारत वाटिका। ठीक है, भारत वाटिका कहाँ पे खोली गई है? उत्तराखंड में। भारत वाटिका मतलब भारत के जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैं उनके जो इंपॉर्टेंट स्टेट ट्रीज हैं उनको इस वाटिका में प्लांट किया जाएगा। और ये आपका पर्टिकुलरली उत्तराखंड के कौन सी जगह में खोला गया है? गार्डन हल्द्वानी में। ठीक है, और ये अब पब्लिक के लिए ओपन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड गवर्नमेंट कितने % जीएसडीपी का पब्लिक हेल्थ पे खर्च करती है? जीएसडीपी होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीएसडीपी का कितने % हिस्सा हेल्थ पे स्पेंड किया जाता है बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट? तो ये आपका बहुत कम है, 1.1%। हमने हिमालयन स्टेट से कंपेयर किया था कि ऑलरेडी हिमालयन स्टेट से कंपेयर करने पे उत्तराखंड अपने बजट का बहुत कम पार्ट हेल्थ सेक्टर को देता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अपनी जीएसडीपी का केवल 1.1% उत्तराखंड गवर्नमेंट हेल्थ पे खर्च करता है। और ये पूरे हिमालयन स्टेट से अगर हम कंपेयर करें तो ये लोएस्ट अमाउंट है जो कि हेल्थ सेक्टर पे क्या किया जाता है? खर्च किया जाता है। अगला क्वेश्चन मिनी स्विट्जरलैंड के बारे में है। उत्तराखंड की कौन सी वैली को मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में जाना जाता है? जब हमने अपना नवंबर दिसंबर करंट अफेयर किया था तो वहां मैंने आपको पॉइंट कराया था एक्सप्लेनेशन में कि मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड आपकी हर्षिल वैली को कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है? न्यूज में क्यों थी, पहले ये जरूरी है। देखिए, एप्पल और राजमा ये सब जो है ये दोनों चीजें उत्तराखंड में क्या की जा रही है? उगाई जा रही है। ठीक है, इसके अलावा अब ये सोचा जा रहा है कि कश्मीर की जो केसर की वैरायटी है उसको हर्षिल वैली में क्या किया जाए? उगाया जाए, शुरू किया जाए। ठीक है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने केसर की कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए ऑलरेडी हर्षिल वैली में 5 जो गांव हैं उनको सिलेक्ट कर लिया है जिस जगह पे ये केसर जो है जम्मू कश्मीर का जो फेमस केसर है कश्मीर का, उसको क्या किया जाएगा? उगाया जाएगा। इसी के साथ आपका ये करंट अफेयर का वीडियो खत्म होता है। अगर आपकी क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।